आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले सेक्शन में बात किया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो कुछ इस तरीके से निकल करके फॉर्मूला आया था। जरा मैं आपको यहाँ पे मिटा के चीजें लिखूं, यानी ये क्या है, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो मैं जरा इन्हें हटा करके लिखूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो। और हाँ, जो भी नए साथी हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि उनको जो भी क्लासेस जब भी डाली जाए उन्हें पता चल जाए कि हाँ क्लासेस लिख ली। क्लासेस रेगुलर कोशिश करी जाती है कि रेगुलर क्लासेस मिले। हाँ, कभी किसी कारणवश आप लोगों को क्लास नहीं मिल पाता है, उसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोगों ने पढ़ा, क्या आया, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला आपका आया और इस फॉर्मूले से कुछ हम लोग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो कि हमारा सवाल में और कुछ आगे कई सारे कॉन्सेप्ट को भी समझने में हमें मदद करेगा। साथ ही साथ हमारा इस पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनता है, हम उसको भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां जो निष्कर्ष निकलता है, क्या पहली चीजें क्या निकल के आ रही हैं, आप अगर देखोगे तो जो C है, C मैं जरा फिगर ही बनाने की कोशिश बना दूं। यहाँ पे ये आपका प्लेटें हैं, दो प्लेटें हो गई। प्लेटों का एरिया क्या है, A है, और प्लेटों के बीच की दूरी यानी ये भी A एरिया ये भी A एरिया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही लिया जाएगा जो भी कैपेसिटर बनता है। और इनके बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक, और इसके बीच में कोई आपका परावैद्युत पदार्थ भरा होगा कि वो इसलिए भरते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। जैसे आप जो है शादी विवाह में या किसी दिन अच्छा चीज बना होता है तो आप कुछ पाचन वाली चीजें खा लेते हो ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए और आप दबा के खा सको। ठीक है, तो ये इसको रखने से यानी K को रखने से इसकी कैपेसिटी यानी आवेश को, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, या अच्छे से कहूं तो वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है ये चीजें हम लोग पूरा इसको खोल के रख देंगे, आप बिल्कुल हम समझ पाएंगे। बात करना इस पे, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। हाँ जी, तो पहली चीजें आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर्मूले को अगर गौर से देखिए, गौर से अगर निहारेंगे तो C जो है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर एरिया बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर एरिया घटा देंगे तो इसकी धारिता भी क्या होगी, इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, ये चीजें निकल के आती हैं। दूसरा चीजें क्या है कि C जो है वो प्लेटों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस जो होती है, उस डिस्टेंस के क्या है, यानी इनमें 36 का आंकड़ा है भैया। ठीक है, 36 का आंकड़ा मतलब प्लेटों के बीच की दूरी को अगर आप बढ़ा दोगे, मतलब C जो है दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर आप इसे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर इसको आप क्या करोगे, इसको अगर आप घटाओगे तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यानी अगर आपको धारिता बढ़ानी है तो D को क्या करना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। ठीक, और यहां भी चीजें मैं आपको दर्शा दूं ये ताकि आपको स्पष्ट हो कि एरिया घटने पर धारिता भी क्या होती है, घटती है। ठीक, तो यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो एरिया बढ़ाने पे बढ़ेगी जबकि दूरी बढ़ाने पर घट जाएगी। और तीसरी प्यारी चीजें क्या है कि जो C है वो आपका K के भी समानुपाती होती है, यानी जो परावैद्युतांक K है, ज्यादा K वैल्यू वाली अगर आप रखेंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा K के मान वाले को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी धारिता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, ये हम लोग अभी आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपका एक घटना होता है वैद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो वो चीजें वहां पे आएंगी और हम लोग इसको बात करेंगे। ठीक, तो यहां से ये चीजें कुछ निकल करके आई और ये दिमाग में हमें रखनी होगी। चलिए जी, अब बात करते हैं
हमारे अगले डेरिवेशन का, जो कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ठीक, तो क्या है जरा देख लेते हैं। तो देखिए, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही रहेगी, लेकिन जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ क्या हो, आंशिक रूप से भरा हो। यानी पिछला जो डेरिवेशन था वो क्या है कि उसमें या तो खाली रहेगा या तो पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ क्या होगा, भरा रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, यानी पिछले डेरिवेशन में आपका परावैद्युत पदार्थ पूरी तरीके से फुलफिल था। ठीक, लेकिन इस डेरिवेशन में क्या है, आंशिक रूप से, मतलब कि ये आपका प्लेट हो गई समांतर, परावैद्युत पदार्थ रहेगा लेकिन पूरा नहीं भरा रहेगा, कुछ खाली रहेगा। अच्छा इतना भरा रहे, अच्छा है फिर जो है इतना भरा रहे, यानी पूरी तरीके से नहीं भरे होने को हम क्या बोलते हैं कि आंशिक रूप से। ठीक है, यानी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज पार्शियली फुलफिल्ड। ठीक है, यानी मतलब पार्शियली फिल्ड। ठीक है, यानी कि आंशिक रूप से भरा हो। तो चलो भैया करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखा दूं। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र का जो है प्लेट हो गया, ये प्लेटें हो गई। इसमें आपका इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और इस पर दूसरे वाले पे क्या होता है आपका माइनस चार्ज होता है। ठीक, और इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है वो पूरी तरीके से ना, बल्कि आपका आंशिक रूप से भरा है। और अगर मैं कह दूं तो ये कितने मोटाई में भरा हुआ है, टी मोटाई। कितने मोटाई, टी मोटाई में। अच्छा, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो तो डी रहने वाला, इस प्लेटों के बीच की दूरी। हाँ, परावैद्युत पदार्थ जो आपका के था, जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे लिख दूं अगर 1 मिनट, तो ये आपका जो के है, के पूरी तरीके से नहीं भरा गया है। ठीक, और क्या दर्शा दिया जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है भैया, ए है। ठीक, बाकी ये आपका टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, ये चीजें आपका फिगर में हो गई। तो यानी इतने जगह में केवल भरा हुआ। हाँ, बाकी हिस्से में क्या आपका एयर है, वायु है। ठीक, यानी खाली है। तो चलो भैया क्या है कि अगर मैं बता दूं आपको, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर आप पढ़े हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये कब के लिए होता है, जब प्लेटों के बीच में क्या हो, यानी मैंने वो बोला हुआ कि दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, आपने ये पढ़ा होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम इसको लिखने वाले हैं A0 से। किससे लिखने वाले हैं, A0 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि पता चलेगा कि हाँ ये कब के लिए, वायु के लिए, एयर के लिए। और जब अगर बीच में कुछ रखा गया होगा तो उसके लिए हम लोग ई लिखेंगे। ठीक है, तो देखो भैया, यानी ई नॉट बराबर इतना, या ई नॉट बराबर क्या, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या बताया हुआ है, क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो हम चाहते तो सीधे लिख सकते थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यानी ये प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहां पे भैया, इतना जगह पे क्या है, हाई सब एयर है ना जी, वायु है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। लेकिन इतने हिस्से में क्या है, इतने हिस्से में परावैद्युत पदार्थ है, तो उसके लिए भी लिख लेते हैं, उसके लिए भी लिख लेते हैं। यानी परावैद्युत पट्टी में या उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो सब कुछ वही रहेगा, वही लिखते। क्या लिखते, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बशर्ते यहाँ पे के भी आ जाता। ठीक, और वही सिग्मा का मान क्यू बाई ए रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए माने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए।
यानी ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, यहाँ जो जहाँ खाली है एयर वाले हिस्से में ये लगेगा, और ये कहाँ लगेगा, परावर्त पट्टी में लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ जो विभवांतर होगा, यानी समांतर प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा, विभवांतर यही तो निकालना है V। अब वैद्युत क्षेत्र अलग अलग, यानी यहाँ एयर वाला लगेगा, यहाँ आपका माध्यम वाला लगेगा, यानी ये लगेगा। तो विभव भी ऐसे ही होगा, विभव एयर में कुछ अलग होगा, क्योंकि भाई विभव जो है, विभवांतर जो है वो डिपेंड करता है ना ई पर। ई अलग अलग होगा तो वी भी तो अलग अलग होगा। ई है सूत्र लगेगा, विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र और इनटू दूरी, जितने भी जगह पे है जहां विभवांतर बात करो वो दूरी। ठीक है, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यहां से वही, यानी वैद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ पे वायु में वैद्युत क्षेत्र, वायु में वैद्युत क्षेत्र, वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या है, E0 इंटू दूरी। तो वायु कितने दूरी में है, पूरे d दूरी में है ना भैया। अगर मैं बोलूं 5 पूरा है, अब 5 में 2 ठो में हाई भरा हुआ है, तो कितना में वायु है, तो 5 में से 2 करोगे ना तो 3 आएगा। तो ऐसे ही पूरे D में से T को घटा दो, T में E बैठा हुआ है ना, ये भरा हुआ है, तो यानी दूरी कितनी हो जाएगी, D माइनस T प्लस, यानी जो विभवांतर निकाल रहे हैं वो वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत पट्टी में विभवांतर। तो परावैद्युत पदार्थ में या पट्टी में विभवांतर, तो वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र और गुणे उसकी दूरी क्या है, उसकी दूरी क्या है, T है। यानी विभवांतर अगर बात करना है तो वायु में विभवांतर, तो वायु में विभवांतर बराबर क्या, वायु में वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। अरे हैया लग रहा, V बराबर E गुणे D। सामान्य फीलिंग को समझो भैया, कहां से आया, मैंने बोला ना कि E बराबर आप पढ़े हो V अपॉन D, प्रवणता वाले से आता है विभवांतर बटा दूरी, तो ये लिख सकते हो ना, ऐसे लिख लिया। अब इसके सामान्य मतलब को, E माने वैद्युत क्षेत्र और D माने जहां पे बात करना है विभवांतर वहां की दूरी, तो वही चीजें तो देख लीजिए। तो विभवांतर बात करेंगे तो वायु में विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ में या पट्टी में विभवांतर। तो यहाँ वायु में विभवांतर, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र और दूरी, वायु की दूरी, वायु की दूरी कितनी दूरी में वायु है, T जगह में E भरा पड़ा है, पूरे D में वायु है ना भैया, D में से T को घटा दिया, तो ये इतने दूरी में वायु है। फिर इसके बाद यहाँ परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, तो वहां वैद्युत क्षेत्र E है, E देखो ना E, और कितने में है, T दूरी में, कितने दूरी में है, T दूरी में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अब चीजें क्लियर होंगी, बट फिर भी परेशान नहीं होना, आप समझो, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार देखो 3 बार देखो, फिर भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई, और आप मुझे तुरंत जानना चाहते हो वो की लाइन कैसे हुई है, तो आप मेरे नंबर पे, मेरे संपर्क सूत्र पे आप कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। और मेरा संपर्क सूत्र क्या, 9795694291, जो कि आपके लिए सदैव तत्पर है, हाजिर है आपकी समस्या के निवारण के लिए। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए भैया। यानी V बराबर क्या हो जाएगा, तो जरा देखिए कुछ चीजें यहाँ से बनने वाली हैं क्या, अगर बन सकती हैं तो बना लेते हैं। हाँ, एप्सिलॉन ये सॉरी ई 0, यानी ये वैल्यू क्षेत्र, यार कंफ्यूज मत होना, ये E है। ठीक, तो E0 की वैल्यू कितनी है भाई, ये है, कहाँ गया ये, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T प्लस A की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और इंटू T। ठीक, चलिए अब शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं उधर लिख दूं, तो V बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या बन रहा, जो कॉमन बन रहा कॉमन है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सावधानी से लिखिएगा, D माइनस T प्लस, यहां से Q बाहर आ चुका है, एप्सिलॉन भी बाहर आ चुका है, A भी बाहर आ चुका है, तो क्या बचा है, T अपॉन K, ये बचा है। चलिए समीकरण नंबर 3, यह V निकालना था, V निकल के आया।
अब इतना ताम झाम क्यों करना पड़ा, देख ही रहे हो कि इसमें पूरे में कुछ में एयर है और कुछ में वो पदार्थ भरा रखा हुआ है, इसलिए आपको ये बातें करनी पड़ी। ठीक है, तो चलिए जी आगे देखते हैं। अब हम क्या जानते हैं, यानी अतः धारिता अगर निकाली जाए, ब्लू से आप लोग को दिखता है, ठीक है, शायद हल्का दिखे। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। तो अब हमें मान रखना होगा। तो चलिए जरा मैं इसको यहां से थोड़ा जगह ले लूं। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V की वैल्यू ये है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ब्रैकेट में D माइनस T, सारा का सारा मान। देखो भैया हम कुछ कर नहीं रहे हैं, यानी यही जो V का मान है इसी को उठा के यहाँ रखने का काम कर रहे हैं। तो रखो ना सावधानी से, थोड़ा भारी है ना, ज्यादा भारी है, उठाने में तकलीफ हो रहा है। अच्छा लाओ हम आपकी सहायता कर देते हैं इसको उठाने में। ठीक, तो T अपॉन K, तो यहां से Q से Q ये कैंसिल हो जाएगा, यानी C बराबर, और ये बटे के बटे में ये वाला तो बंदा ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, अब बटे में नीचे आ जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K। तो ये आपका यहां से निकल करके आया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूरी तरीके से नहीं बल्कि आंशिक रूप से भरा हो। अब इस फार्मूले में जो भी चीजें आई जरा उसका मतलब समझ लेते हैं। ए क्या है, ए तो भैया वही है प्लेटों का क्षेत्रफल, जो भी प्लेट इस्तेमाल किए जा रहे धातु के प्लेट उसका क्षेत्रफल होता है। और डी क्या होती है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। अच्छा, टी क्या है, जो भी उसके बीच में आप इस्तेमाल कर रहे हो परावैद्युत पदार्थ उसकी मोटाई, कितनी मोटाई का आप रख रहे हो आप, प्लस उसके बाद आपका क्या है, हाँ यहां से के क्या है आपका, के मतलब जो भी परावैद्युत पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए वो मान होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू शायद 8.85 गुणा से घाते -12, शायद मुझे याद नहीं, आपको याद होना चाहिए जो, ठीक है। तो ये निकल के आई। अब जैसे यहाँ पे कुछ हम और बातें कर लेते हैं, क्या, अब मिटा दो इसको, मिटा देते हैं, चलिए। अब जैसे इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम लोग ये इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे अगर क्या हो कि समांतर प्लेट संधारित्र, वही आपका ये प्लस वाला और ये आपका माइनस वाला, ठीक। तो इसके बीच में ना जी कई सारे परावैद्युत पदार्थों की पट्टी रखी गई। एक तो आपका ये हो गया जिसकी मोटाई मान लेते हैं T1 है, और एक आपका क्या हो गया, एक और दूसरा हो गया जिसकी मोटाई क्या मान लेते हैं, जिसकी मोटाई मान लेते हैं T2 है। ये आपका इसका मान K1 है, ये आपका K2 मान है। ये कागज का होगा, ये हो सकता है मोम पेपर हो, पैक्स पेपर हो। दूसरा आपका कोई रबर का रख लिया, ठीक है, ये रबर का रख लिया जिसकी मोटाई क्या आपका, इसकी मोटाई यानी कि कितने, यानी T3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है K3, यानी रबर का। तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब तो यहाँ पे एक ही नहीं बल्कि कई सारे आपके परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर रखे गए हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका बनेगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, अब T की जगह क्या आ जाएगा, T की जगह क्या आ जाएगा, T की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 होगा तो T4 हो जाएगा, T5 प्लस T6 प्लस T7। तो समझ रहे हैं ना। चलिए मैं डॉट डॉट प्लस में डॉट डॉट करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है,
या ऐसे भी आपको मैंने बता दिया है। फिर प्लस क्या होगा, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस T4 बाई K4 प्लस T5 बाई K5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब थोड़ा डॉट से थोड़ा अच्छा नहीं दिखता बेचारा, थोड़ा सा हैंडसम नहीं दिखता, इसीलिए मैंने नहीं लगाया, बट मैंने वो समझा दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई जब प्लेटों के बीच में कई सारे यानी अलग अलग वैल्यू वाले या अलग अलग परावैद्युत पदार्थ आपके भरे गए हो, तो तब के लिए ये चीजें आती हैं जो कि आपका सवाल लगाने में अहम योगदान निभा सकता है। ठीक है, चलिए भैया अब जरा इसी फॉर्मूले से कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले से क्या निष्कर्ष है उसको जरा देख लिया जाए। हाँ, तो और आप सभी लोगों से गुजारिश होगी मेरी कि आप लोग लाइक करना ना भूला करें, लाइक जरूर कर दिया करें ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी मेहनत का परिणाम कुछ है, आप कुछ आप समझ पा रहे हो। ठीक है, लाइक करना, फिर इसके बाद शेयर करना ना भूले। शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी, और यही मेरा मेन एक तरीके से जो है मेरी मेहनत का परिणाम होगा जो है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दिया करें, और हाँ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में भी लिख दिया करें। ठीक है, बुरा लगे तो भी आप कमेंट में लिख दिया करोगे। ठीक है, लेकिन कमेंट में भी अगर लिख देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए यानी यही जो फॉर्मूला है, अब जरा यही सब निकाल के जरा देखते हैं कि कुछ बातें निकल के आती हैं क्या। बातें हम निकालना क्या चाहते हैं कि अगर T की वैल्यू 0 कर दिया जाए, माने जो प्लेट के बीच में T मोटाई का परावैद्युत पट्टी अब रखे थे उसको 0 कर दो, तो 0 करोगे तब क्या हो जाएगा, यानी अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं है T यानी 0 हो गया, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 0 प्लस T की वैल्यू क्या है भैया, T की वैल्यू आपका 0 कर दिया है K, तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 से K को भागी तो 0 हो जाएगा, ये भी घटाएगा तो D ही रहेगा, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। भैया देखो कौन सा फॉर्मूला मिल गया, यानी यही सबको भी मिल गया। वायु में, वायु के लिए, किसके लिए, वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल के आ गई। ठीक, अच्छा ये तो आपका पहला केस रहा। दूसरा केस क्या रहा कि अगर पूरी तरीके से यानी जो भी आपका ये प्लेटें थी प्लस, ठीक है, माइनस, अब ये फर्स्ट में क्या किया कि हटा दिया यानी T को 0 कर दिया। सेकंड में क्या करो, अगर आप पूरी तरीके से भर दो, पूरी तरीके से भर दो, यानी जो T होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो गया।